प्रधानमंत्री बनकर वो गुजरात से निकले, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर वो दिल्ली की गद्दी उन्होंने संभाली वहां से निकलकर, उसके बाद गुजरात वासियों को भी ये समझ में आया कि यहां से भले ही निकलकर वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन गुजरात की बागडोर वो नहीं संभाल रहे हैं। और इसीलिए गुजरात में जब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई, उसके सामने ये एक क्राइसिस के तौर पर रहा कि उनकी जगह कोई ले नहीं पाया उस हिसाब से, नेतृत्व के हिसाब से भी। और इसीलिए शायद आज हर एक चीज में, चाहे वहां पर संगठन की बात हो जाए, यहां पर चुनाव की बात हो जाए, यहां पर एक एक सीट पर नजर रखने की बात हो जाए, प्रचार की बात हो जाए, आखिरी लम्हे में चुनाव की के बहाव को पलट देने की बात हो जाए, एक ही नाम समझ में आता है और गुजरात चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर भी मोदी फैक्टर हो जाता है। देखिए, बिल्कुल श्वेता, ये बात सही है कि मोदी फैक्टर सबसे बड़ा है। अगर मोदी फैक्टर नहीं है हो तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत मुश्किलें हैं। और ना सिर्फ गुजरात में मोदी फैक्टर है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है, जिस चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को हर जीत में लगता है कि अगर जीतना है चुनाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। और जो बात आप कह रही हैं ना, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से मुख्यमंत्री का पद छोड़कर जो है वो प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद पिछले 8 सालों में 3 मुख्यमंत्री चेंज हो गए। आनंदीबेन मुख्यमंत्री बनी थी 2014 के बाद, 16 तक वो रही, उसके बाद विजय रूपाणी ने कमान संभाली, फिर 2021 में विजय रूपाणी का इस्तीफा होता है और भूपेंद्र पटेल को जो है वो मंत्री बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को उस चेहरे की तलाश है जो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस काम को किया है उसको और तेजी से रफ्तार ले जाए। अगर आप देखेंगे तो विजय रूपाणी के साथ मंत्रिमंडल में जितने चेहरे थे सबको बदल डाला था 2021 के अंदर, जब भूपेंद्र पटेल जो है वो मुख्यमंत्री बने थे। तो जो उनकी पूरी कैबिनेट थी, उस कैबिनेट के किसी सदस्य को जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। एक तरीके से ये कहा जाए कि पूरे घर के बदल डालूंगा वाली सिचुएशन थी। भारतीय जनता पार्टी के को ये भी लगा इस चुनाव में कि कहीं ऐसा ना हो जिन चेहरों जो बड़े चेहरे हैं, जो मजबूत चेहरे दिखते हैं, उनके खिलाफ इतनी इनकम्बेंसी का फीडबैक आया कि नितिन पटेल, विजय रूपाणी, भूपेंद्र चुडासमा और प्रदीप जाडेजा समेत कई ऐसे नेताओं की टिकट काट दी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे माने जाते थे गुजरात के अंदर, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंत्रिमंडल में काम किया था गुजरात सरकार के अंदर। उन चेहरों को बदल दिया, उनकी टिकट काट दी गई। नितिन पटेल को तो ये कहा जाता है कि महसाणा में पटेल समुदाय का वो नेतृत्व करते हैं, लेकिन आप देखिए ना कि उनको भी हटा दिया गया। ना सिर्फ उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया और फिर उनकी टिकट भी जो है उनको नहीं दी गई। तो एक तरीके से भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता ये जरूर कहें कि हमने अपनी स्वेच्छा से ये पार्टी संगठन के सामने रखा कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक रणनीति का पार्ट है कि आप जाइए और ये बताइए लोगों को, संगठन में ये गलत संदेश ना जाए कि हम आपकी टिकट काट रहे हैं। आप खुद से कहिए कि आप जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और आप इसीलिए मैं कहता हूं, जिस दिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी उससे 2 घंटे पहले इस तरीके के 8-10 लेटर जो है प्रदेश अध्यक्ष के नाम आते हैं, जिसमें वो ये बताना चाहते हैं या संदेश देते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, जिसमें नितिन पटेल है, विजय रूपाणी है, भूपेंद्र चुडासमा है, सौरभ पटेल, प्रदीप जाडेजा, ये वो चेहरे थे जो बड़े चेहरे थे। इन्होंने खुद से पत्र लिखकर कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और नए चेहरों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस बार संगठन में बदलाव कर एंटी इनकम्बेंसी को भी जो खत्म किया जा सकता है, 27 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म करने का एक तरीका है। जो बड़े चेहरे थे जिनके खिलाफ नाराजगी आ सकती थी उनको हटाकर नए लोगों को लाया गया है। साबरमती विधानसभा जहां मैं खड़ा हूं वहां से पिछली बार 2017 में अरविंद पटेल ने चुनाव लड़ा था और वो जीते थे, लेकिन इस बार उनकी टिकट काट दी गई है, उनकी जगह हर्षद पटेल को दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। 99 विधायक जीत कर आए थे, लेकिन उपचुनावों में देखा जाए तो 111 विधायक चुने जो कांग्रेस छोड़ कर आए और फिर उपचुनाव जीत कर आए। उनमें से 44 लोगों की जो है वो टिकट काट दी गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है कि लगभग जो है
35% से ज्यादा लोगों की टिकट काटना, ये एक बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। और ये इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहा जाता है कि गुजरात जो है वो भारतीय जनता पार्टी की संगठन की प्रयोगशाला है। जो प्रयोग यहाँ किए जाते हैं उसको उसके बाद पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो वो प्रयोग यहाँ किया गया है। अब देखना यह है कि इस प्रयोग के बाद, क्योंकि त्रिपुरा में भी जो है सब कुछ बदल गया था, और अब आप देखिए कि ये जिस तरीके से सिक्योरिटी अब मुस्तैद हो गई है, उसके बाद ये कह सकते हैं कि चंद ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब यहाँ इस मतदान केंद्र पर आएंगे और अपना मत करेंगे। श्वेता।